आओ बच्चों, आज हम पाठ 9 कबीर की साखियां। ये साखियां हैं कबीर की। इसमें जो कबीर जी है ना, वो उन्होंने जो साखियां दी है उनके साथ वो एग्जाम्पल भी देते हैं। और ये कहते हैं, बच्चे सोचते हैं बहुत मुश्किल होती है साखियों का भावार्थ करना, इसका अर्थ समझना। अगर आप इसका अर्थ समझ लोगे ना, तो कभी भी आप कोई भी पोयम होगी तो आप आराम से उसका भावार्थ कर सकते हो। जैसे कि पहले पढ़ते हैं ये। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। अगर आप इसमें एक दो शब्द ही चुन लेंगे ना, साध मतलब साधु, मतलब सज्जन लोग, ज्ञान यानी कि नॉलेज, तलवार, तलवार होती है ना जो ऐसे मार धाड़ में काम आती है, तलवार। मोल मतलब मूल्य। म्यान मतलब जिसके अंदर तलवार रहती है उसे म्यान कहते हैं। अगर आप दो चार शब्द के ही अर्थ समझ लोगे तो आपको साखियों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलो आपको बताते हैं अर्थ के साथ। जाति न पूछो साध की, मतलब सज्जन आदमी की कभी भी उसकी कौन सी जात का है मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। जो सज्जन आदमी को ज्ञान है ना, वो तुम, जो भी उसको ज्ञान है वो उसे तुम प्राप्त कर लो, बटोर लो। ये ना देखो कि उसकी जाति क्या है। ज्ञान आपको कहीं से भी मिल रहा है, आप ज्ञान को ले लो। मोल करो तलवार का, तलवार का मोल मूल्य तभी होता है उसकी धार से। एग्जाम्पल दे रहे हैं कबीर जी, कह रहे हैं इसमें, जाति न पूछो साध की। जिस प्रकार साधु की जाति नहीं पूछोगे और ज्ञान बटोर लोगे, उसी प्रकार जैसे कि तलवार का मोल तभी होता है जब उसकी धार होती है। पड़ा रहन दो म्यान। ऐसे तो नहीं है कि वो म्यान में पड़ी हुई है तुम उसका मोल दे दोगे, उसकी तलवार की धार को देके ही मोल दोगे ना, मूल्य दोगे। इसलिए उन्होंने कहा है तलवार का, यहाँ पे जो व्याख्यान किया है उन्होंने बताया है भावार्थ में कि साधु का, सज्जन आदमी का कभी भी जाति मत देखो, उससे तुम ज्ञान ले लो। जिस प्रकार तलवार को म्यान में रख के उसकी कोई मोल नहीं है जब तक कि उसकी धार ना देखी जाए। आवत गारी एक है, उलट हुई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही की एक। इसमें इसमें कह रहे आवत गारी एक है, उलट हुई अनेक। इसका मतलब है कि कबीरदास जी कहते हैं किसी के अपशब्दों को, किसी ने अगर अपशब्द बोले हैं, गाली दी है, बुरा बोला है, तो उसको उलट के तुम सेम उसी की नकल मत करो। मतलब अगर कोई अपशब्द बोल रहा है, तुम्हें उसके बदले अपशब्द नहीं बोलने हैं। कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक ही एक। कबीरदास जी कहते हैं अपशब्द बढ़ने के बजाय हमें घटाने हैं। अगर हम अपशब्द, एक आदमी बोलेगा, हम दूसरे तरफ उसको उलट के अपशब्द में जवाब देंगे, तो अपशब्द की कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। हमने उसे बढ़ाना नहीं है, हमें उसको अपशब्द, चुप रहना है, उसका जवाब अपशब्द में नहीं देना है, इसीलिए वो कम हो जाएगा। अगला, माला तो कर में फेरे, जीभी फिरे मुख माही। मनवा दो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कितना आसान है बच्चों, देखो। माला तो कर में फिरे, जो माला होती है ना वो हाथ में फेरते हैं, एक एक मोती को गिनते हैं। जीभी फिरे मुख माही, और जीभ में तुम्हारे जो है शब्द जो चल रहे हैं, जीभ में भी तो तुम्हारे शब्द वही चलने चाहिए जो माला फेर रहे हो। मनवा तो दसू दिशी फिरे, कह रहे जो मन है वो तो 10 दिशाओं में तुम्हारा घूम रहा है। यह तो सुमिरन नहीं, ऐसा तो कोई सिमरन नहीं है तुम हाथ में माला लो और जीभ से नाम रटो, लेकिन तुम्हारा 10 दिशाओं में मन घूम रहा है, तो ऐसे को हम सुमिरन
नहीं कहते। अगला, कबीर घास न नींदिए तो पारू तरी होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुल्हेरी होई। कबीर दास जी कहते हैं, इसका अर्थ है घास न नींदिए जो पारू ताही हुई। घास जो है, जो पैरों के नीचे आ जाती है, उसे तुम छोटा ना समझो कि वो छोटी चीज है। जब वो उड़कर आंख में पड़ती है तो तुम्हें कितना कष्ट होता है। इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे, अभी मैं मुंह से बोल रही हूँ, फिर बाद में मैं आपको लिख के बताऊंगी, तो आप उसको देख लेना। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं है, ये इसका भावार्थ बता रही हूं मैं, नहीं है, तो आपका मन अगर प्रभु की भक्ति में नहीं है और हाथ में माला घुमाने से मुख में प्रभु का नाम लेना तो बेकार है। अब हम इसका भावार्थ करते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक दिन का आंख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो इसका जो है कबीरदास इसमें क्या समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस प्रकार मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। कह रहा है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अगर मन शीतल होता है तो जग में, संसार में कोई भी बैरी दुश्मन नहीं होता। दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं को त्याग कर दे तो दयालु और महानता बढ़ जाएगी। तो इसका हम कैसे भावार्थ लिखेंगे, कबीर दास की साखियों का अर्थ सहित इसका भावार्थ बताते हैं। प्रस्तुत साखी गद्य कविता जी कहते, कबीर दास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे तो दयालु और महान बन सकता है। बच्चों, पहले मैंने बोल के भावार्थ किया है, अब यहाँ आप पढ़ सकते हैं अपने आप भावार्थ कैसे लिखते हैं। कबीर की साखी अर्थ सहित है ये। कबीर की साखी इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान में पड़े रहने से नहीं होती, बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। दूसरी साखी का भावार्थ, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों में मत दो। इसमें तो अपशब्द बढ़ने की बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। तीसरी साखी का भावार्थ बच्चों कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, प्रभु से नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। इस तरीके से इसका भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत साखी गद कबीर जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु हो नहीं सकता। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावना को त्याग कर दे तो आओ प्रश्न अभ्यास की तरफ चले। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं असली चीज की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी
काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि के आधार पर। ढोंग अडंबर को म्यान के समान निरर्थक है। असली असली वहम को पहचानो और उसी का स्वीकार करो। अगला प्रश्न, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरे नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर देंगे, कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा केवल माला फेर कर दिखावे और अडंबर की भक्ति करने वालों पर व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रित होकर करना चाहिए। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है तो हम राम राम जप रहे हैं, तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। अगला प्रश्न, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देंगे, घास का अर्थ पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले में होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है, यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे कभी तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों के विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। इस भावार्थ किस दोहे का व्यक्त होता है? उत्तर देंगे, जग में वैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अगला क्वेश्चन, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। उत्तर, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है उसके ऊपर विश्वास। आपा और उत्साह, आपा का अर्थ अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। अगला प्रश्न, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। उत्तर, कबीरदास की निम्नलिखित साखी हमें समानता का संदेश देती है। कौन सी साखी है? कबीर घास न निंदिए जो पारू तली होए, उड़ी पड़े सब आँखी में खरी दुल्हेरी होए। इस दोहे में कहा गया है कि मनुष्य को राम राह में पड़े तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे उसका अस्तित्व तुच्छ ही हो, मतलब वो कितना भी छोटा हो। उसी तरह समाज में हर प्रकार के भेदभाव समाप्त होना चाहिए, चाहे वह जातीय आधार पर हो या आर्थिक। अगला प्रश्न, कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर के उत्तर देंगे, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का तत्व द्रव रूप है, जिसका अर्थ है आंखों देखा। इसमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जाति भावनाओं और वह आडंबरों को अपनी साक्षी ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहता था। इसके अतिरिक्त कबीर का हर दोहा कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है, इसीलिए हमें उन्हें साखी कहा गया है, अर्थात सीख देने वाला।